जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एडमिट कार्ड आ चुका है कई सारे रीजन्स का, और कुछ रीजन्स का अभी तक नहीं आया है, तो वो भी आ जाएगा बहुत जल्द ही। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसको एसएससी ने इस बार मानने को कहा है, और कौन कौन सी चीज़ों को मना किया है जो आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं कर सकते या नहीं ले जाना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी बातों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। चलते हैं पढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन पेज, उसमें क्या लिखा है एसएससी ने। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही काम की हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए पहला यहाँ पे कुछ लिखा है, बातें वो समझते हैं। देखिए कैंडिडेट मस्ट कैरी, पहला नंबर पॉइंट देखिए, कैंडिडेट मस्ट कैरी एन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ ईयर एज प्रिंटेड ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट। मतलब ये हुआ कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो डेट और मंथ, देखिए डेट मंथ ईयर सब कुछ सेम टू सेम मैच करना चाहिए। आप जो आईडी प्रूफ ले जाएंगे, या आप वोटर ले जा रहे हैं, आधार कार्ड ले जा रहे हैं, पैन कार्ड ले जा रहे हैं, जो भी आप आईडी ले जा रहे हैं उसमें आपको ये मेंशन होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ सेम टू सेम। ठीक है, अगर आपका मैच नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, देखिए सेकंड नंबर पॉइंट, द फोटो इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द सेम डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग डेट मंथ ईयर देन द कैंडिडेट्स, ओके, देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग, देखिए देन द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग या कैरी एन एडिशनल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। तब फिर आपको, अगर आपके पास नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ से कोई आईडी कार्ड मैच नहीं कर रहा है, तो आपको अतिरिक्त, ठीक है, एडिशनल सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट ले जाने होंगे ओरिजिनल में जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का क्या करे, प्रूफ दिखाए। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका आधार जो है वो, उसमें डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, ठीक है, आधार पे आपका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो फिर आप, हो सकता है कि आपका जो जन्म का, जब जन्म हुआ था उस समय जो सर्टिफिकेट मिला था वो आप ले जाएं, वो भी आपका नहीं है। 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, एडमिट कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो भी है वो लेकर जा सकते हैं। या फिर कोई आपका जो ऐसा कार्ड होना चाहिए, ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका ये जन्म तिथि को प्रमाणित करे, उसको लेकर जाना है, और ये ओरिजिनल लेकर जाना है, ध्यान रखें। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट एंड फोटो आईडी सर्टिफिकेट ब्रॉट इन द सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ द कैंडिडेट्स विल बी नॉट अलाउड टू अपेयर। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं जो एडमिट कार्ड के डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता है, तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा परीक्षा में बैठने के लिए। तो इसीलिए वैसा ही सर्टिफिकेट लेकर जाएं ओरिजिनल में जो मैच करे सेम टू सेम, ठीक है, ध्यान रखें, डेट, आपका मंथ और ईयर सब कुछ मैच करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पेपर 2 में क्या होगा इस बार, अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में लघु निबंध या फिर पत्र, यानी कि दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो आपको ऐसे लिखना है या लेटर लिखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है शॉर्ट एसे या लेटर, ठीक है, इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाओं की अगर आपको जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी वो 22 भाषाएं हैं, तो आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस का 8th शेड्यूल में गूगल में सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगी। तो उन 22 भाषाओं में से किसी एक में लिख सकते हैं, लेकिन एक ही लिखना है, ऐसे या फिर लेटर, और ये कितने मार्क्स का होगा, ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जिनको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, कृपया परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो क्लिक करने के लिए यहाँ तो डाउनलोड हो चुका है, अब कुछ जानकारियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं जानना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग करते हैं, हिंदी में आपको समझाते चलता हूँ। देखिए
कैंडिडेट्स शुड इन एडिशन टू दियर एडमिट कार्ड ब्रिंग, एडमिट कार्ड तो लाना ही है, उसके साथ साथ और क्या लाना है ये ध्यान रखिए। पहले 2 कॉपीज ऑफ दियर लेटेस्ट कलर्ड फोटो 3 cm इंटू 3.5 cm, मतलब 3 और 3.5 का जो रेशियो होना चाहिए आप जो ले के जाएंगे फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉपी ले जाना है फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड के साथ। उसके बाद देखिए एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे है कि 1 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है ओरिजिनल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ओरिजिनल आपको लेकर जाना है विथ क्लियर फोटोग्राफ, तो उसमें भी फ़ोटो जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उस आईडी में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं उसके अंतर्गत देखिए, आधार कार्ड आ सकता है, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ऐसा है कि आपका आधार नहीं आया है पोस्ट ऑफिस से तो आप उसका प्रिंट आउट भी लेकर जा सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी अगर आपके पास है वो लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड, सर्विस, ठीक है, सर्विस और सर्विस आईडी कार्ड, ठीक है, इशूड टू एम्प्लॉयज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSUs। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट के एम्प्लॉई हैं या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर से आप जुड़े हैं तो उसका जो आईडी कार्ड है वो भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, याद रखें। उसके बाद आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा कोई आईडी कार्ड जारी किया गया है जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक सर्विसमैन के लिए है, अगर एक सर्विसमैन है, डिस्चार्ज बुक इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अगर आपका कुछ इशू किया है कोई ऐसा आईडी जो कि आपको दिखाए कि आप एक सर्विसमैन हैं तो वो भी आप लेकर जा सकते हैं। एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई फ़ोटो जो कि स्टेट गवर्नमेंट, फ़ोटो आईडी जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इफ़ कैंडिडेट फेल्स टू ब्रिंग द एबव डॉक्यूमेंट ही सी वुड नॉट बी एडमिटेड, तो ध्यान रखें कि अगर आप ये लेकर नहीं जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये सीधा सीधा कहना है और फिर आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या क्या बातें हम लोग समझे अब तक, ये ध्यान रखते हैं। एक बात देखिए, एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके साथ 3 फोटो, ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पे कितना फ़ोटो, तो कम से कम आपको 2 फोटो तो ले ही जाना है। कितना फ़ोटो था यहाँ पे, 2 कॉपी फ़ोटो ले जाना है और एक आईडी प्रूफ, ठीक है। चलिए अब इसके साथ साथ आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, देखते हैं तीसरा में क्या है। इस पॉइंट में देखिए, इफ़ द फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट कंटेन द कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ देन द कैंडिडेट्स मस्ट कैरी एन एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कि एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट, उसके बाद मार्कशीट इशूड बाय CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड विथ फोटोग्राफ। मतलब हुआ ये कि अगर ये सब कार्ड आपके पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है तो आप स्कूल वाला भी कोई सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पॉइंट है कि कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर, ठीक है, ध्यान रखें, कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्जाम ओनली एट द वेन्यू एज स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। मतलब ये हुआ कि आप अपने से अपना सेंटर नहीं बदल सकते, जो आपको बता दिया गया है उसी सेंटर पर आपको जाकर एग्ज़ाम देना है। आप चाहेंगे कि चेंज होगा तो अब कोई संभावना नहीं है चेंज होने का, ठीक है, ये बात नोट कर लें। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है, देखिए रिपोर्टिंग टाइम को लेकर है, कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द रिपोर्टिंग टाइम एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 9:30 AM, ओके, यानी कि 9:30 से लेकर आपको पहुंच जाना है। 11 बजे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो 10:30 तक कम से कम आपको पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, तो 9:30 से 10:30 के बीच। अब देखिए यहाँ पे आगे भी लिखा है, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक एंट्री इन द एग्जामिनेशन वेन्यू आफ्टर
देखिए आफ्टर एंट्री क्लोजिंग टाइम 10:30 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए तो आपको 10:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, यानी 9:30 से 10:30 के बीच में आपको एंटर हो जाना है। इसके बाद आप चाहेंगे कि फिर हमको 10:35 हो जाए, 10:31 हो जाए तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। छठा नंबर पॉइंट देखिए, छठा नंबर पॉइंट है, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट कह रहा है कि विजिट द एग्जाम वेन्यू एट द लिस्ट 1 डे इन एडवांस सो दैट द कैन, मतलब कि एक दिन पहले जाकर आप एग्ज़ाम सेंटर में घूम के आ सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है तो आप जाकर वहाँ पे घूम कर आ सकते हैं, ताकि आपको उस दिन खोजने में परेशानी ना हो, ऐसा कहना है। 7 नंबर पॉइंट में देखिए, कैंडिडेट सेल हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग बिफोर दे एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू, ठीक है। तो एग्जामिनेशन वेन्यू में जैसे ही, यानी कि जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर आप जैसे ही पहुँचेंगे आपकी तलाशी होगी, ठीक है, जमा और तलाशी प्रक्रिया होगी, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर आपका यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स should ensure that they provide clear left thumb impression। आपको ध्यान रखना है कि जब आप थंब इम्प्रेशन करेंगे तो लेफ्ट वाला थंब इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया और इम्प्रेसिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर दिक्कत आप ही को होगी। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट स्टेटमेंट इन देयर रनिंग हैंड राइटिंग, और जो लिखवाया जाता है स्टेटमेंट उसको आपको अपनी चलती हुई भाषा में, ठीक है, जिसमें आप लिखते हैं रनिंग हैंड राइटिंग, उसी में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखिएगा, ध्यान रखिए, स्टेटमेंट को कैपिटल में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सिग्नेचर ऑन द कमीशन कॉपी, जो सिग्नेचर करेंगे वो भी ध्यान से करिएगा, क्योंकि बाद में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय दिक्कत ना हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है एडमिशन यानी एडमिशन सर्टिफिकेट पर जैसा कि आपको साइन करने को रहेगा, आप सेम टू सेम साइन करिएगा, जब अब तक जैसा करते आए हैं, ठीक है, यानी पेपर 1 में जैसा किए हैं वैसा ही करना होगा इसमें भी। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, पॉइंट नंबर 9, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू लीव, ठीक है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी अजीब तरीके से लिखा है, ऊपर नीचे करके लिखना चाहिए था, इसीलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कभी इधर स्क्रॉल करना है तो उधर स्क्रॉल करना है। नो कैंडिडेट्स इज अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, ओके, एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन विदाउट परमिशन फ्रॉम द एग्ज़ाम फंक्शनरीज, मतलब हुआ कि आपको, अगर आपने एक बार बैठ गए एग्ज़ाम हॉल में और आपका पेपर जैसे ही आपको, जैसे कि 10:30 के बाद बंद हो गया गेट, फिर आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में, जब तक कि आप परमिशन नहीं ले लेंगे जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं वहाँ पर उन लोगों का। तो ध्यान रखें कि आप सब कुछ अपना तैयार करके जाएं, फिर ये ना हो कि मेरा पेन छूट गया, पेंसिल छूट गया, वैसा कुछ ना करें, फिर निकलने आपको नहीं दिया जाएगा। वंस अ कैंडिडेट्स लीव द हॉल विदाउट द परमिशन ऑफ द एग्जाम फंक्शनरीज ही सी शैल नॉट बी अलाउड टू री इंटर द एग्जामिनेशन हॉल, मतलब उसको फिर से, अगर आपने बिना अनुमति के अपने आप चले गए रूम से बाहर तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बैठने के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये सभी बातें को। आगे देखिए, इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी क्लेरिफिकेशन द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिसेस ऑफ द कमीशन पर्सनली और थ्रू द हेल्पलाइन नंबर ईमेल एज इंडिकेटेड एट द टॉप पेज 1 ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट। तो किसी तरह का आपको डाउट है तो आप रीजनल वेबसाइट से या रीजनल जो भी हेल्पलाइन नंबर या ईमेल दिया हुआ वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट 11 नंबर पॉइंट, कि कौन कौन सी चीज़ों को मना किया गया है, या फिर लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम, आप किन चीज़ों को नहीं ले जा सकते, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। कारण है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या मना किया है, इस चीज़ों को देखिए। रीडिंग मटेरियल, ठीक है, रीडिंग मटेरियल लाइक पेपर चिट्स, बुक, मैगजीन, प्लेन पेपर, ठीक है, प्लेन पेपर ETC, मतलब हुआ कि आप चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम हॉल में
कोई पढ़ने वाली सामान लेकर चले जाएं, जीके का बुक लेकर चले गए, कोई पेपर का टुकड़ा लेके चले गए, मैगजीन लेकर चले गए, ठीक है। प्लेन पेपर, सादा पेपर भी आपको नहीं ले जाना है, ये सब मना है, ध्यान रखें इसके। इन बातों को आप लोग इग्नोर नहीं करें, जो कहा है उसको मानिएगा, अदरवाइज फिर समस्या पड़ जाएंगे। देखिए स्टेशनरी मटेरियल लाइक पेंसिल, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, मतलब हुआ कि पेंसिल नहीं ले जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाना है, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है, ठीक है। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स ले जाते हैं उसको भी नहीं ले जाना है। क्लिप बोर्ड, कई लोगों ने कमेंट किया था कि क्या हम वाइट बोर्ड या जो बोर्ड होता है जिस पर लिखते हैं उसको ले जा सकते हैं, तो वो बोर्ड भी आपको ले जाने की अनुमति नहीं है। इस बोर्ड में आप सोचते हैं कि यहाँ पे ले जाके चिपका के पेपर को लिख देंगे, ये भी आपको अलाउ नहीं किया गया है, ध्यान रखें। पाउचेज ऑफ एनी मटेरियल, किसी तरह का भी कोई पाउच नहीं ले जाएं, स्केच पेन नहीं ले जाएं, मार्कर नहीं ले जाएं, स्केल, रबर, ईटीसी कुछ नहीं ले जाना, रबर, स्केल, मार्कर ये सब नहीं ले जाना है। आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें मना है। मोबाइल फ़ोन, वॉच इंक्लूडिंग एनालॉग वॉचेस, मतलब कि घड़ी भी मना कर दिया है। ध्यान रखें कि 2017 में घड़ी ले जाने दिया था, लेकिन अब जो है घड़ी भी मना कर दिया गया है। कारण है कि चोरी की जो इस बार की समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं 2-4 सालों में, तो इसलिए घड़ियां भी मना हो गई हैं, ठीक है। आपको घड़ी से प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है, लेकिन लेकर नहीं जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ब्लूटूथ डिवाइस, ये तो ले ही नहीं जाना है। पेन का कैमरा नहीं ले जाना है। व्हीकल की बहुत ध्यान से देखिएगा, कई लोग जो है मोटरसाइकिल लेकर पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो उसका चाबी भी नहीं ले जाना है, ध्यान रखें, ठीक है, बाइक का चाबी भी नहीं। बटन कैमरा, आप कुछ ऐसा बटन में कैमरा लगा कर जाते हैं वो नहीं चलेगा। हैंड हेल्ड स्कैनर ये डिवाइस है, इसको भी नहीं ले जाना है। हेडफोन या ईयरफोन नहीं ले जा सकते। स्टोरेज डिवाइस आपको नहीं ले जाना है। एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको नहीं ले जाना है। सिम कार्ड नहीं ले जाना है। कैलकुलेटर नहीं ले जाना है। हेल्थ बैंड्स, ठीक है, हेल्थ बैंड्स नहीं ले जाना है। रेडियो डिवाइस, रिमोट डिवाइस नहीं ले जाना है। अब आगे देखिए, इसमें फायर आर्म्स, ठीक है, फायर आर्म्स इंक्लूडिंग बुलेट्स, पेलेट्स और एनी वेपन्स, ठीक है। तो इस तरह के कोई औजार आपको नहीं ले जाने हैं जो कि आग का काम करे, ठीक है, यानी कि आग धरा सकता है, ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहना है, वैसी चीज़ें नहीं ले जानी हैं। उसके अलावा ये आप चीज़ें जानते होंगे कि ब्लूटूथ, कैमरा ये सब तो नहीं ले जाना है इन सबको। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कान की जो बाली होती है, नथुनी होती है, चैन होती है, हार, बैज, बेल्ट, हेयर पिन, उसके अलावा हेयर बैंड, ठीक है, मंगलसूत्र, पायल कुछ भी नहीं ले जाना है। अगर हाथ में भी कुछ पहने हैं तो उसको भी खोल देना है, ये भी ध्यान रखें। ताबीज़ वबीज़ जितनी हैं सब खोल के जाना है। उसके बाद देखिए इफ़ फाउंड विद दीज आइटम्स दे विल बी सब्जेक्टेड टू सेपरेट फ्रिस्किंग। तो इसका मतलब होगा कि अगर आप इन सब चीज़ों को पकड़े जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, ये आपसे अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने पायल पहना है तो पायल आपका निकाल दिया जाएगा और उसको फिर क्या किया जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट इज फाउंड सस्पिशियस। हाँ, अगर आप में लगता है कि कुछ गड़बड़ आप करने वाले हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए स्टाफ सिलेक्शन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सेफ स्टोरेज, मतलब आप जो कुछ पहन के गए हैं महंगी चीज़ें और आपका खुलवा लिया गया तो उसकी जिम्मेदारी एसएससी को नहीं होगी कि वो कहीं पे आपको उसको सुरक्षित रखेगा, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर देखिए आपका जो है आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, ये श्योर है, तो इसीलिए बच के रहें। देखिए यहाँ पे लिखा है चीटिंग या माल प्रैक्टिसेस आप नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर आपको डिवाइड कर देगा, तो इस चीज़ों से बच के रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें कहानियाँ थी दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। और एग्ज़ाम हॉल में जो बैन वाली चीज़ें हैं उसमें घड़ी बैन हो गई है, ये चीज़ें ध्यान रखें। मैंने बताया था कि अगर आप ले जाते हैं तो अगर नहीं अलाउ करता है तो बैग में ले जाकर रख सकते हैं, तो इस बार अलाउ ही नहीं किया है तो फिर क्या ले जाना, छोड़ दीजिए, आप किसी तरह का घड़ी ना ले जाएं, ठीक है। पर एक चीज़ है कि आप टाइम पूछ सकते हैं दूसरे वालों से, यानी कि जो वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनसे आप पूछकर काम चला सकते हैं। तो यही था आज की पूरी जानकारी में इंस्ट्रक्शन में।
तो आप लोग यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको ज़रूर पालन करिएगा, नहीं तो फिर आपको रोक दिया जाएगा एग्ज़ाम देने से, तो वो एक अलग समस्या हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखें इन सब बातों का और बने रहे चैनल के संग। थैंक यू।